नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस को उसके सहयोगी ही छोड़ने लग गए हैं, डंप करने लग गए हैं। वो अब राहुल गांधी क्या करेंगे ये देखना होगा, और कहां कहां कौन कौन से सहयोगी कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, कांग्रेस से अलग हो रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव भी है, तो वो सब स्थितियों को आज हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा, ताकि आपको समय पे वीडियो मिल सके। और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट जो है उससे जानकारी भी मिलती है और नए पर्सपेक्टिव भी मिलते हैं। तो बात यह है कि सबसे पहली वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आपको ध्यान होगा कि पिछले चुनाव में वो फुरफुरा शरीफ वाले जो मौलाना थे उनके साथ मिलके वो क्या सेकुलर पीपल्स फ्रंट या इस टाइप से कुछ बनाया था उन्होंने, उसके साथ मिलकर के सीपीएम और कांग्रेस तीनों का गठबंधन था और तीनों ने मिलकर चुनाव वहां लड़ा था। यह अलग बात है कि फुरफुरा शरीफ वाले तो जो है वो तो जीत गए थे, एक सीट उनकी केवल आई थी। जो सीपीएम है वो भी खाता नहीं खोल पाई थी, जो कांग्रेस है वो भी खाता नहीं खोल पाई थी। दोनों के लगभग 4-4% के आसपास वोट आए थे। अब इस बार जो बात आ रही है, सीपीएम की जो मीटिंग हुई है उसमें यह कहा गया है कि भाई किसी भी स्थिति में हमें कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहिए। यह फैसला लगभग हो गया है। वैसे अब तो 1 महीने बाद चुनाव की घोषणा ही हो जाएगी। अभी दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई है, राहुल गांधी और कहीं कोई टच में भी नहीं है। ये भी चीजें आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि इस बार पुराना वाला जो गठबंधन था वो वहां नहीं रहेगा। वो नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? अब कांग्रेस अकेली लड़ेगी। अकेली लड़ेगी तो पिछली बार जो आया था 3-4% वोट, क्या वो भी आएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी कि सीपीएम ने तय किया है, और उनके कारण भी है, क्योंकि साथ में केरल में भी चुनाव है और केरल में सीपीएम वर्सेस कांग्रेस है। सीपीएम के नेतृत्व वाला एलडीएफ है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, जो अभी सत्ता में है 10 साल से। और यूडीएफ जो है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है, वो कांग्रेस के नेतृत्व वाला है, जिसको अभी बड़ी भारी सफलता मिली थी दिसंबर में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे उसमें। यानी कि सत्ता विरोधी लहर के बाद यूडीएफ को उम्मीद है कि वहां सरकार बना ले, और वहां वैसे एक बीजेपी भी एक फ्रंट के रूप में आ गई है। जिस ढंग से लोकल बॉडी इलेक्शन में उसको वोट मिले और अमित शाह वहां गए, जो रणनीति वहां पे है, और 20% के आसपास वोट जो है वो पहुंचा दिया था। 20% वोट मिला था 2024 के इलेक्शन में, और वही लगभग लोकल बॉडी इलेक्शन में भी रहा। और अमित शाह की रणनीति है कि वहां बढ़ाया जाए, यानी कि दोनों का खेल बिगाड़ सकती है। ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल में सीपीएम और दोनों साथ रहे कांग्रेस, तो केरल में अब एनडीए यानी बीजेपी भी एक ताकत है और वहां बड़ा मुद्दा बना दी, जिससे सीपीएम को नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए सीपीएम अलग हो रही है। दूसरी तरफ की जो बिहार में जो रिजल्ट आया और जो तेजस्वी यादव की हालत हुई और कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा, उसके बाद अखिलेश यादव सतर्क हो गए हैं। और अगर आप देखेंगे तो भले प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दे उत्तर प्रदेश की, कहीं कोई दे, कांग्रेस का कहीं वहां संगठन के नाम पे कुछ बचा नहीं है। अजय राय करते रहते हैं, पीसी करते रहते हैं, बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं। प्रधानमंत्री को भी उन्होंने अच्छी टक्कर दी थी बनारस में, लेकिन अकेला वो क्या करेंगे? अखिलेश यादव इसीलिए इस बार चाह रहे हैं, जो अंदर खाने उनकी एक बैकडोर से बातचीत भी शुरू हुई है बसपा से, अभी ओपन में नहीं। अभी तो बसपा मायावती कह रही है कि हम अकेले लड़ेंगे और ब्राह्मणों को भी साथ लेंगे और तमाम चीजें करेंगे। अखिलेश यादव उनकी तारीफ भी की थी। अंदर खाने ये बात चल रही है कि कांग्रेस एक बैगेज के रूप में है, और उस बैगेज से निकल जाना ही बेहतर होगा, वरना कांग्रेस के साथ अगर गए तो कांग्रेस तो डूबेगी ही, समाजवादी पार्टी को भी ले डूबेगी। और 2024 का जो इलेक्शन है, जिसमें 37 सीटें मिली थी, मतलब कांग्रेस के साथ लड़ करके, और 37 सीटें जीती सपा ने, वो मानते हैं कि वो एक अपवाद था, क्योंकि अगर 99 सीटें आई थी
कांग्रेस को, और विपक्ष ने भाजपा को 240 पे सिमटा दिया था। लेकिन जिन जिन राज्यों में जो विपक्ष कांग्रेस और उसके पार्टियां जो अच्छा प्रदर्शन की थी, वहां तमाम जगह चुनाव हार गई। मतलब ये उदाहरण है, हरियाणा है, 5-10 में से 5 सीटें कांग्रेस जीती थी और सत्ता से बाहर हो गई। उम्मीद की जा रही थी, सत्ता से बाहर हो गई। यही स्थिति महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में भी जो महाविकास आघाड़ी है कांग्रेस के नेतृत्व वाली, उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। और मतलब महायुति जो इनकी है बीजेपी के नेतृत्व वाली, वो सिमट गई थी। तो ये एक बड़ा चीज आ रही है वहां पे कि उसको कैसे, मतलब सपा में है कि उसको कांग्रेस से इस बार जाना, कांग्रेस से जाना इस बार ठीक नहीं होगा। और अभी 1 महीना पहले आपने चर्चा सुनी थी कि हेमंत सोरेन जो हैं वो एनडीए में आने की सोच रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। ये चर्चा दब गई और ये हुआ कि भाई अभी वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर ये चर्चा चली भी तो कहीं ना कहीं बात तो थी। और जो उनके अमित शाह से मुलाकात की बात है, वो ऐसे हवा में नहीं उड़ाया जा सकता है। किसी ने इनकार भी नहीं किया। हेमंत सोरेन ने भी नहीं कहा कि वो नहीं मिले थे, अमित शाह के यहां से भी नहीं आया कि नहीं मिले थे। यानी कि हेमंत सोरेन भी अब वो डंप करने की स्थिति में सोच रहे हैं कि भाई कैसे हम निकलें। एक और भी है कि अभी तमिलनाडु में चुनाव है और तमिलनाडु में कांग्रेस जो है वहां सहयोगी है टीडीपी का, डीएमके की, स्टालिन के साथ हैं। लेकिन वहां जिस ढंग से ये खेल कर रहे हैं, असल स्टालिन अभी फंसे हुए हैं। फंसे हुए इसलिए कि वहां पे एक्टर विजय की जो पार्टी आई है और वो जो पॉलिटिक्स कर रही है, डीएमके को खतरा है कि उनके वोट बैंक में ही वो सेंध लगाएगा। चलिए, दोनों की पॉलिटिक्स एक है। एक्टर विजय की लोकप्रियता ज्यादा है, संगठन नहीं है, लेकिन जो कुछ भी वोट ले जाएंगे वो वहीं से ले जाएंगे। ऐसे में उनकी मजबूरी कि अगर कांग्रेस साथ रहे, एक पूरा का पूरा उनका गठबंधन है, कई छोटी छोटी जाति आधारित पार्टियां उनके साथ हैं, तो एक कोलिशन बना करके वो सरकार में आते हैं। और सरकार भले वो जितनी कोलिशन है, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ डीएमके की बनती है, मंत्री सिर्फ डीएमके बनते हैं। कांग्रेस के वहां 18 एमएलए हैं, लेकिन एक भी वहां पे मंत्री नहीं है और किसी को नहीं बनाते हैं वो। अब कांग्रेस दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। वो बार बार जो हमला हो रहा है, प्रवीण चक्रवर्ती कर रहे हो, बाकी लोग कर रहे हो, वो हमला इसलिए है कि वो ये चाहते हैं कि इस बार जो सीटें जो हैं वो कुछ बढ़ाएं और नहीं तो सरकार में भी शामिल हो, इसके लिए दबाव बनाएं। और ये विकल्प के रूप में कांग्रेस से दिखा रही है कि हमारे पास देखो एक्टर विजय है और एक्टर विजय के साथ हम जा सकते हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रही है। तो वहां फिलहाल चूंकि बहुत लंबे समय से डीएमके के साथ कांग्रेस है, तो वहां भले डीएमके कांग्रेस को छोड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बाकी राज्यों में जैसा आपको बताया कि धीरे धीरे जो सहयोगी हैं वो अब कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, उसको डंप कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।